Hello, my dear students. I hope you are doing great. Welcome to the next session of subject-wise MCQ series, जिसका अभी पार्ट 5 हो रहा है। हमारा जो टारगेट है वो है सिलेबस थ्रू MCQs। मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा थ्रू MCQs, क्योंकि ये एमी MCQs नहीं है, बाकी नॉर्मली नहीं है। मैं MCQs करवा रहा हूँ और MCQs के साथ एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में दे रहा हूँ, जिसके साथ आपके बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपने पिछले 4 सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उन 4 सेशंस को देखिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज़ है जिसमें हम हर सीरीज़ में 5 क्वेश्चंस करते हैं। 5 ही कर पाते हैं 10 मिनट में। मैं चाहता हूँ कि लेक्चर ज़्यादा लेंथी ना हो, जो आपको भी मतलब ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता फिर। तो इसलिए मैं शॉर्ट जो सेशंस रखता हूँ, जिसमें सिर्फ 5 MCQs होते हैं और 5 MCQs की एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ रहती है। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है वो एक कोटेशन से हम स्टार्ट करते हैं, जो है A few years of discipline and focus can bring decades of freedom। बहुत अच्छा कोट है। कुछ सालों का डिसिप्लिन हमें सदियों की आज़ादी दे सकता है। कुछ सालों का डिसिप्लिन और फोकस, यानी कोई भी गोल अचीव करने के लिए कुछ सालों का डिसिप्लिन और फोकस चाहिए, जो फिर हमें सदियों की आज़ादी देता है। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। हमने 19-20 क्वेश्चंस तो किए हैं, तो यहाँ पे नंबरिंग इधर उधर हुई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटीग्रेटेड चिप्स वर स्टार्टेड टू बी यूज्ड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इंटीग्रेटेड चिप्स जो है वो किस कंप्यूटर जनरेशन से स्टार्ट हुए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये स्टार्ट हुए थे थर्ड जनरेशन से। इंटीग्रेटेड चिप्स जो स्टार्ट हुए थे वो हुए थे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, जिसका टाइम स्टैम्प है 1964 to 1971। ये जो ICs इसमें इंट्रोड्यूस किए थे, दीज वर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। ये सिर्फ ऐसे पॉइंट्स है जिसमें हर एक पॉइंट से आपका MCQ बन सकता है एग्जाम में, इसलिए बस इसको सिर्फ रट्टा मारना है, याद करना है। कुछ कंसेप्चुअल है जो आपको याद रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा है कि जो आपको सिर्फ मेमोराइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ICs वर मेड, integrated chips were made of silicon, which were first used in third generation of the computers in 1964 to 1971। जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है उसमें मैग्नेटिक कोर एज अ प्राइमरी स्टोरेज मीडियम यूज हो रहा था। हम ये थर्ड जनरेशन के बारे में डिटेल दिया है नीचे। जो मैग्नेटिक कोर है एज अ प्राइमरी डिवाइस स्टोरेज मीडियम यहाँ पे यूज हुआ था। और इसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है थर्ड जनरेशन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो थी हाई लेवल लैंग्वेजेस, फोर्ट्रान, कोबाल एंड अल्गोल। इसकी आप फुल फॉर्म खुद ही ढूंढ के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। HLL का तो बता दिया, चलो इसका भी बताते हैं। फोर्ट्रान का है फार्मूला ट्रांजिशन, हाई लेवल लैंग्वेज फार्मूला ट्रांजिशन, कोबाल और अल्गोल का आप खुद बता दीजिए कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म क्या है। इसकी जो एग्जांपल्स है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जांपल है NCR 395 B6500। तो ये था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जिसमें सबसे पहले इंटीग्रेटेड चिप्स यूज किए गए थे, which were made up of silicon। क्वेश्चन नंबर 21, चिप इज अ कॉमन निकनेम फॉर। चिप कॉमनली किसको बोलते हैं? ट्रांजिस्टर को, रजिस्टर को, IC को या मेमोरी कार्ड को। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हम यूजुअली जो चिप है वो मेमोरी कार्ड को बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। टेक्निकल लैंग्वेज में चिप कॉमनली बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को हम चिप बोलते हैं। This means that option C is the correct answer। ICs और चिप्स, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आया है ICs और चिप्स, यानी IC को चिप्स भी बोलते हैं। ICs और चिप्स यूज्ड इन कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ। जो IC या चिप्स कंप्यूटर्स में यूज होते हैं वो किस एलिमेंट के बने होते हैं? क्या वो कॉपर के होते हैं, एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिलिकॉन? आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, फिर आप खुद ही इवैल्यूएट कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी,
जो हमने अभी अभी पढ़ा है। तो आईसी जो चिप्स होते हैं कंप्यूटर्स में वो सिलिकॉन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैव, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है उनमें क्या है, क्या उनकी जो पर्टिकुलर जो एक स्पेसिफिकेशन है वो क्या है? इंफॉर्मेशन, वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स। इनकी जो एक अहम खासियत है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है, वो है माइक्रो प्रोसेसर्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ जनरेशन की जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशन है वो है माइक्रो प्रोसेसर्स। अब देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स फोर्थ जनरेशन में यूज हुए थे, जिसका टाइम स्टेप है 1971 प्रेजेंट, यानी आज तक 1971 से लेके आज तक जो कंप्यूटर्स की जनरेशन है उसको हम फोर्थ जनरेशन कहते हैं। तो इसमें यूज हुआ था लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स इसमें यूज हुए थे। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर इज a computer processor where the data processing logic and control is included on a single integrated circuit, जहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग लॉजिक एंड कंट्रोल एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट में इंटीग्रेट किया जाता है, तो उसी को कहते हैं, उसी को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। और स्मॉल नंबर ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, या तो एक ही इंटीग्रेटेड सर्किट्स में डेटा प्रोसेसिंग लॉजिक और कंट्रोल यूनिट रखा जाता है, तो उसको बोलते हैं हम माइक्रो प्रोसेसर। या छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं जिसमें ये असेंबल किया जाता है, तो उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। Next question is question number 24. A complete circuit with transistors and other electronic components on a small silicon chip is called. एक complete circuit with transistors, इसमें transistors भी लगे होते हैं, और other electronic components और बाकी electronic components on a small silicon chip, छोटे से एक सिलिकॉन चिप में ये इंटीग्रेटेड होते हैं, तो उसका क्या नाम है, उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेटली आप सब जानते होंगे, उसको इंटीग्रेटेड चिप बोलते हैं। इंटीग्रेटेड चिप कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी मैंने आपको इंटीग्रेटेड चिप बोला था, ये इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट ये कंप्लीट सर्किट होता है, यहाँ पे जो लिखा है ना इंटीग्रेटेड कंप्लीट सर्किट, ये खुद में एक कंप्लीट सर्किट होता है, उसी को हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट और मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको हम मोनोलिथिक मतलब इट इज माउंटेड ऑन ए सिंगल स्टेज, एक ही पीस पे ये माउंट होता है। एंड इंटीग्रेटेड सर्किट और मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट आल्सो रेफर्ड एज आईसी, ए चिप और ए माइक्रो चिप। इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं, चिप भी बोलते हैं और माइक्रो चिप भी बोलते हैं। इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स का सेट होता है। स्मॉल फ्लैट पीस ऑफ चिप, एक फ्लैट पीस ऑफ चिप पे होता है, जो बना होता है सेमीकंडक्टर का, यानी फिर वो कंडक्टर नहीं होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल यूजुअली सिलिकॉन, आमतौर वो सिलिकॉन का बना होता है। आप इस इमेज को देखिए, ऐसा होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऐसा होता है। देखिए ये जो होता है ना, ये ब्लू कलर का ये जो है, ये सिलिकॉन का बना होता है, और ये जो यहाँ पे लाइंस दिख रही हैं, ये समझिए ये वायर्स होते हैं। तो ये सारा जो है इसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परम वाज डेवलप्ड बाय, आपको पता है कि परम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, ये तो मैंने बोला था, आपको याद होना चाहिए। परम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, परम इज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। वाज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया? सीडैक, आईआईटी कानपुर, बार्क और आईआईटी दिल्ली। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करना चाहिए, इसको याद करना पड़ेगा। और ये जो डेवलप किया था, ये किया था सीडैक ने। CDAC, Param is a series of supercomputers designed and assembled by Center for Development of Advanced Computing, ये इसका फुल फॉर्म है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, CDAC, इन पुणे इंडिया। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है पुणे इंडिया में।
So this means that the first supercomputer for India was developed by CDAC in Pune, India. So if you like the video, subscribe to our channel 2G Education. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बता दीजिए कि क्या बेहतरी ला सकते हैं हम अपने लेक्चर्स में, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलते रहेंगे. This is enough for today. See you in the next session. Thank you.